जब भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसका नाम खुद ब खुद महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हो जाता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक्स में 23 गोल्ड मेडल जीत ले तो उसे आप क्या कहेंगे? चमत्कार, महामानव या अद्भुत खिलाड़ी? ये सारे विशेषण भी महान अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स के लिए कम पड़ जाएंगे। जी हाँ, माइकल फेल्प्स ओलंपिक इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में सबसे चोटी पर है। माइकल फेल्प्स को अपनी बेजोड़ प्रतिभा के कारण द बाल्टीमोर बुलेट और फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ओलंपिक्स के अपने करियर में कुल 28 मेडल जीते हैं, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। इस प्रकार वे ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल और गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। फेल्प्स ने अपने तैराकी करियर में 39 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। फेल्प्स ने एक और अमेरिकी तैराक मार्क स्पिट्ज द्वारा 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में जीते गए 7 गोल्ड मेडल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। फेल्प्स के नाम इतने रिकॉर्ड दर्ज हैं कि उनकी चर्चा में एक किताब तक लिखी जा सकती है। कुछ कुदरती विशेष शारीरिक बनावट, असीम प्रतिभा और जबरदस्त मेहनत ने ही माइकल फेल्प्स को इतना महान तैराक बनाया है कि दुनिया को उनकी कामयाबी देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। आइए जानते हैं क्यों इतने महान हैं माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स की उपलब्धियां उन्हें सबसे महान तैराक ही नहीं बल्कि सबसे महान एथलीट भी बनाती हैं। वे फुटबॉल के पेले, हॉकी के ध्यानचंद, एथलेटिक्स के यूसेन बोल्ट या फिर क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर सरीखे अद्भुत प्रतिभा के धनी और अविश्वसनीय कारनामे करने वाले खिलाड़ियों में शुमार हैं। बीजिंग ओलंपिक में जब उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते तो अन्य देशों के विशेषज्ञों ने उनकी कामयाबी पर सवाल उठाए कि आखिर कोई खिलाड़ी लगभग असंभव सा दिखने वाला यह कारनामा कैसे कर सकता है। लोग उनकी सफलता के वैज्ञानिक मायने तलाशने लगे। उनकी शारीरिक बनावट से लेकर उनके खान पान तक की चर्चा होने लगी। आखिर वे कौन सी बातें हैं जो फेल्प्स को महामानव सरीखा बना देती हैं, जिनसे वे ऐसे कारनामे कर गुजरते हैं जो कि आम इंसानों के लिए सोच पाना भी असंभव होता है। कुदरत का तोहफा है विशेष शारीरिक बनावट। इसमें कोई दो राय नहीं कि फेल्प्स की विशेष शारीरिक बनावट उन्हें एक बेहतरीन तैराक बनने में मदद करती है। उनकी शारीरिक बनावट का उनकी कामयाबी में विशेष हाथ है, लेकिन अकेले यही उनकी कामयाबी की वजह नहीं है। माइकल फेल्प्स का कद 6 फीट 4 इंच यानी 193 सेंटीमीटर है। इतना ही नहीं, उनके विंग स्पैन यानी दोनों हाथों का फैलाव 6 फीट 7 इंच है, जो कि उनके कद के हिसाब से 3 इंच ज्यादा है। इतना लंबा विंग स्पैन ही उन्हें तेज गति के साथ पानी को पीछे धकेलकर तेजी से तैरने में मदद करता है। लंबे विंग स्पैन पानी में उनके लिए किसी नाव के चप्पू की तरह काम करते हैं। उनकी ये खासियत प्रतिद्वंदियों पर उन्हें बढ़त दिलाती है। साथ ही फेल्प्स का लंबा धड़ भी उन्हें एक चैंपियन तैराक बनाता है। उनका धड़ लंबा, पतला और ट्रायंगुलर शेप का है, जो कि 6 फीट 8 इंच के कद वाले इंसान जितना लंबा है। इससे भी फेल्प्स को एक बेहतरीन तैराक बनने में मदद मिली। इसके अलावा फेल्प्स की हथेलियां और पैर के पंजे काफी लंबे हैं। उनकी लंबी हथेलियां तैराकी के दौरान नाव के चप्पू की तरह काम करती हैं। उनके पैर के पंजे का साइज 14 है। ये लंबे पंजे तैराकी के दौरान किसी फ्लिपर्स की तरह काम करते हैं। उनके धड़ के नीचे का हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा है, जो उनकी तैराकी के लिए मददगार साबित होता है। इसके अलावा उनके पैरों में 15 डिग्री का एक अतिरिक्त झुकाव है, जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले तेजी से तैरने में मदद करता है। कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग ने बनाया चैंपियन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ विशेष शारीरिक बनावट के गॉड गिफ्ट की वजह से ही फेल्प्स महान तैराक बनने में कामयाब रहे। फेल्प्स की जबरदस्त कामयाबी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत भी छिपी है। माइकल फेल्प्स बचपन से ही तैराकी की कड़ी ट्रेनिंग लेते आ रहे हैं। वे हर हफ्ते स्विमिंग पूल में 80 किलोमीटर लंबी तैराकी करते हैं, यानी औसतन एक दिन में 12 किलोमीटर लंबी तैराकी। इसके लिए वे खान पान का विशेष ध्यान रखते हैं और एक दिन में फेल्प्स को लगभग 12,000 कैलोरीज बर्न करनी होती है, जबकि किसी एक आम आदमी को औसतन एक दिन में 2200 से 2700 कैलोरी की ही जरूरत होती है। इससे पता चलता है कि फेल्प्स कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। यानी शारीरिक बनावट उनकी कामयाबी में मददगार जरूर रही है, लेकिन उन्हें चैंपियन बनाया उनकी कड़ी मेहनत, लगन और जज्बे ने। 30 जून 1985 को अमेरिका के बाल्टीमोर में जन्मे फेल्प्स ने अपनी दोनों बड़ी बहनों को देखकर तैराकी करनी शुरू की। शुरू में उन्हें पानी में मुंह डालने से डर लगता था, इसलिए वे घंटों पूल में बैक स्ट्रोक की प्रैक्टिस करते थे। इसी प्रैक्टिस ने उन्हें आगे चलकर सबसे बेहतरीन बैक स्ट्रोक खिलाड़ी बना दिया।
छठी कक्षा में उन्हें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD नामक एक मानसिक विकार हो गया था। इन सब परेशानियों के बावजूद वे मात्र 15 वर्ष की उम्र में साल 2000 के सिडनी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए। वे 68 वर्षों में अमेरिका के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। साल 1972 के ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले मार्क स्पिट्ज ने कहा था कि उनकी सफलता इंसान के चांद पर कदम रखने जैसी है। उस लिहाज से बीजिंग ओलंपिक्स में 8 स्वर्ण पदक जीतने की फेल्प्स की सफलता इंसान के मंगल पर कदम रखने जैसी कही जा सकती है। 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद माइकल फेल्प्स ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरा करियर अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अब आगे नहीं खेल सकता। अप्रैल 2014 में फेल्प्स ने एक बार फिर से वापसी की और 2016 रियो ओलंपिक्स की तैयारी शुरू कर दी। एक लंबे समय तक इस खेल से दूर रहने के बावजूद उन्होंने रिटायरमेंट से वापसी करते हुए रियो ओलंपिक्स 2016 में 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल भी जीता। दोस्तों, आने वाली पीढ़ियों को शायद यकीन नहीं होगा कि इस धरती पर कभी माइकल फेल्प्स जैसी क्षमता वाला खिलाड़ी भी मौजूद था। क्या भविष्य में कभी कोई दूसरा फेल्प्स बन पाएगा जो ओलंपिक्स में 28 मेडल जीतने वाला अद्भुत कारनामा कर दिखाए? शायद नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।